स्टोइक फिलोसोफर सेनेका बोलते थे कि फ्रीडम का मतलब है कि तुम्हारा मन किसी भी तरह की चोट से ज्यादा मजबूत है और उसके सुख का सोर्स वो खुद है। अगर तुम्हें किसी दूसरे की जुबान और उसकी हंसी तंग नहीं करती तो समझ जाओ कि तुम भी फ्री हो। दूसरे लोग हमारी जिंदगी में आने वाले प्यार, सपोर्ट और मीनिंग का भी स्रोत बन सकते हैं, और गुस्से या फिर दुख का भी। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है कि हम अपने मन को शांत कैसे करें और इस बात को एक्सेप्ट कैसे करें कि हमारे अंदर दूसरों से नेगेटिवली इन्फ्लुएंस ना होने की पूरी ताकत है। अपनी रोजमर्रा की बातचीत में हम बहुत से लोगों की बातों से इरिटेट होते हैं क्योंकि हमारे अंदर कोई ऐसा वीक पॉइंट होता है जो उनकी नेगेटिविटी से इजीली हर्ट हो जाता है, और तभी हमारा गोल होना चाहिए इन्हीं वीक पॉइंट्स को ओवरकम करना, ताकि जब भी कोई इंसान हमारी इंसल्ट करने या फिर हमसे बदतमीजी करने की कोशिश करे तब हम काम और कंपोज रहें, बजाय हेट और गुस्से जैसे नेगेटिव इमोशन से भरने के। कोई भी इंसान बिना इस लेवल की मेंटल स्टेबिलिटी के अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप मेंटली स्टेबल और इंसल्ट लेने के काबिल नहीं हो तो आप आधे रास्ते में ही गिव अप कर दोगे। एपिक्टेटस अपने डिस्कोर्सेज में बोलते हैं कि एक फिलोसोफर और एक आम इंसान में एक बड़ा अंतर ये होता है कि जहां एक बोलता है कि वो अपने बच्चे, अपने भाई या फिर अपने बाप की वजह से दुखी है, वहीं दूसरा थोड़ा सोचता है और बोलता है कि मैं खुद की वजह से दुखी हूँ। एक बार एपिक्टेटस की क्लास के बाद उनसे एक स्टूडेंट आकर पूछता है कि वो अपने भाई के गुस्से के बारे में क्या करे, तो एपिक्टेटस जवाब देते हैं कि फिलॉसफी कभी भी किसी बाहरी सुधार का वादा नहीं करती, क्योंकि बाहरी चीजों पर फोकस करने का मतलब है अपनी प्रॉब्लम की जड़ से ध्यान भटकाना। यानी एक समझदार इंसान कभी भी दूसरों के बुरे बर्ताव से खुद को कंसर्न नहीं करता, उसका फोकस खुद के रिएक्शंस पर होता है। जिस तरह से लकड़ी वो मटेरियल है जिस पर एक कारपेंटर काम करता है, वैसे ही एक वाइज इंसान वो है जो बस अपने मन को बदलने और ज्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता है, ना कि दूसरों के मन को। अगर दूसरे लोग उससे गलत तरीके से बात करते हैं तो ये उनकी प्रॉब्लम है। एक समझदार इंसान का वास्ता बस खुद को ऐसे मिस ट्रीटमेंट से हर्ट ना होने देने से होता है, ताकि वो कुछ ऐसा काम ना कर दे या फिर ऐसी बात ना बोल दे जिससे सामने वाले इंसान की हेट और उसकी इंसल्ट्स जस्टिफाई हो जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि विजडम इसी समझ में है कि आप दूसरों के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते, और जब भी आप ये सोचते हो कि आप किसी दूसरे इंसान की वजह से सफर कर रहे हो, तब आप बस अपना वो टाइम वेस्ट कर रहे होते हो जिसे आप अपने मन को स्ट्रांग बनाने में लगा सकते थे। इसलिए खुद को पानी की तरह बनाओ, जिसमें जब भी कोई पत्थर फेंके तो वो पत्थर ही टूटे और डूबे और पानी को कुछ ना हो। हर एक इंसल्टिंग और बदतमीज इंसान को खुद के माइंड को स्ट्रांग बनाने का एक औजार समझो। मिस ट्रीटमेंट आपका मिस फॉर्च्यून नहीं, बल्कि वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है इमोशनली और मेंटली सुपीरियर बनने की। और अगर किसी पॉइंट पर आपको ऐसा लगे कि पानी सर के ऊपर चला गया है, तब भी अपने कैरेक्टर में इतनी हिम्मत रखो कि आप उस इंसान को अपनी लाइफ से बाहर निकाल सको, या फिर एटलीस्ट उससे थोड़ी दूरी बना सको बिना खुद सफर करे। ये रिस्पॉन्स इसलिए जरूरी है ताकि आप कुछ ऐसा ना बोल दो या फिर कर दो जो आप बाद में रिग्रेट करो। हाउएवर, एक अनजान इंसान की इंसल्ट्स पर तो आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी चाहिए। यानी अगर आपको सड़क पर कोई गुस्सैल ड्राइवर, किसी दुकान में कोई चिड़चिड़ा इंसान, रूड कस्टमर या फिर कोई और ऐसा स्ट्रेंजर मिले जो दूसरों की इंसल्ट करके खुद के बारे में अच्छा फील करता है, तो आप या तो बस उसकी बातों को मजाक की तरह लेकर उसकी इंसल्ट्स पर हंस सकते हो, जिससे उसे भी ये लगे कि आपको तो उसकी इंसल्ट्स का कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। स्टोइक्स इसे बोलते हैं अलूफ ह्यूमर। डायोजनीज बोलते थे कि जिस तरह से डॉक्टर्स अपनी दवाइयों की कड़वाहट कम करने के लिए शहद का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही वाइज लोग ह्यूमर की मिठास का इस्तेमाल करते हैं कड़वे लोगों से डील करने के लिए। दूसरी स्ट्रेटेजी जो आपको अनजान लोगों की इंसल्ट से डील करने में मदद करेगी, वो है सिंपली ये प्रिटेंड करना कि वो लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। सेनेका अपनी बुक ऑन एंगर में लिखते हैं कि ये एक तेज दिमाग की निशानी है कि वो इंसल्ट्स के ऊपर उठ पाता है। सबसे अपमानजनक बदला होता है अपने विरोधी को ऐसा ट्रीट करना जैसे उसकी इंसल्ट्स बदला लेने के लायक है ही नहीं। बहुत से लोग दूसरों को सबक सिखाने के चक्कर में अक्सर खुद जख्मी हो जाते हैं, लेकिन सबसे महान लोग वो होते हैं जो छोटे मोटे कुत्तों के भौंकने पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते। इन स्ट्रेटेजीज को प्रैक्टिकल यूज में लाने के लिए स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस हमें अपने मॉर्निंग रूटीन में एक प्रैक्टिस सेट करने की सलाह देते हैं। यानी हमें सुबह उठते ही खुद से ये बोलना चाहिए कि मैं आज जिस भी इंसान से मिलूंगा वो झूठा, इरिटेटिंग, एहसान फरामोश या फिर जेलस हो सकता है, लेकिन वो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अच्छाई और बुराई में फर्क नहीं जानता। मार्कस ऐसा इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि वो हर इंसान को ही बुरा मानते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ये जानते थे कि हर इंसान बुरा करने के काबिल होता है, और इस तरह का माइंडसेट
हमें इंसान की हर तरह की खामियों के लिए एडवांस में प्रिपेयर कर सकता है। चाहे आप फिलोसॉफिकली सोचते हो या फिर साइकोलॉजी को स्टडी करते हो, आपको ये बात अब तक समझ आ जानी चाहिए कि आप दुनिया की अच्छाई को पूरी तरह से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जब तक आप दुनिया और हर इंसान में मौजूद बुराई से वाकिफ नहीं हो जाते। और जैसा कि एपिक्टेटस अपने डिस्कोर्सेज में बोलते हैं कि अगर आप एक चिड़चिड़े या फिर सेंसिटिव इंसान हो तो खुद को बुरे लोगों का अब्यूज झेलने के लिए ट्रेन करो। तैयार रहो अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी सिचुएशन के लिए, और ये प्रूव करो कि तुमने सच में प्राचीन फिलोसोफर्स की विजडम से कुछ सीखा है।